मैं मोहम्मद अशरफ। दोस्तों आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल चलते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर क्राइंग आफ्टर इंडियाज स्ट्राइक। हर देखते दोस्तों वीडियो बोलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है मिस्टर इंडियन बेकर का और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्राइंग आफ्टर इंडियाज प्रूफ ऑन स्ट्राइक। पाकिस्तानी मीडिया एक्सपोज्ड। चलिए देखते हैं भाई मिस्टर इंडियन बेकर क्या बता रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है इनके पास, क्या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई देखना समझना, क्योंकि लोगों को भी तो सच्चाई का पता चलना चाहिए। देश के भीतर भी तो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि भाई क्या थे, क्या दिखा रहे थे और एक्चुअली में क्या हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। इंडिया वालों, इतने क्यूट लोगों से कौन लड़ाई करता है? पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है और सांप भी बड़े क्यूट दिखते हैं यार। सांप बड़े क्यूट दिखते हैं, कितने शानदार प्राणी होते हैं, लेकिन उनकी तो फितरत है काटना। और अगर सांप जहरीला हुआ तो वो तो काटेगा ही काटेगा, वो डसेगा ही डसेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? छोड़ दिया जाए, घर में पाल लिए जाए सांप साथ में। इसलिए उनको घर से दूर रखना जरूरी है। और दूर रखने के लिए कभी कभी ना डंडा बजाना पड़ता है, लाठी उठानी पड़ती है। और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो या आर्मी, इंडिया से हमेशा उसने हमेशा ही लन दिखाया हमें। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो या आर्मी, इंडिया से हमेशा लर मिलता है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम देख लिया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ। कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ। हसीना का इनविटेशन मिलते ही राफेल चढ़ दौड़े। पाकिस्तानी इस सीज फायर को, जो कि पूरी तरह से अभी हुआ ही नहीं, आज 12 बजे मीटिंग होनी है और उसके बाद क्लियर होना है कि किन किन संधियों पर, किन किन शर्तों पर यह सीज फायर होगा। लेकिन पाकिस्तान की गली गली में ढोल बज रहे हैं, पूरा पाकिस्तान भंगड़ा डाल रहा है सड़क पे। इंडिया पर पाकिस्तान की जीत दिखाया जा रहा है इसको। पाकिस्तानी आर्मी फेक लिस्ट लेकर अपनी आवाम को बता रही है कि हमने भारत का क्या क्या नुकसान किया। अब पाकिस्तानी क्या बोलेंगे? ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। ये नहीं बता रही कि किस कदर बजाई है भारत ने इनकी। वही चीज, ये तो बहुत दर्दनाक हुआ होगा यार पाकिस्तान के साथ, कि मार भी पड़ी और रो भी नहीं सकता। बेचारा शहबाज। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते। इनकी सरकार कितनी अनप्रोफेशनल है हमने ख्वाजा आसिफ के CNN इंटरव्यू में देख लिया, जिसमें वो सबूत मांगने पर कहता है कि मेरे पास तो नहीं है, इंडियन सोशल मीडिया में चल रहे हैं। अब इनकी आर्मी भी देख लो, इंडियन यूट्यूबर्स के वीडियोस को आधार बनाकर अपनी वाई करवा रही है। Now I will show you another clip which will tell you the story. घबराहट तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? अब पूरा देखिए। उसकी आड़ में कल रात में जो है उसकी तरफ से फायर किया जाता रहा है। तो पाकिस्तान एक तरीके से जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनकी आड़ में जाकर के उनके फाइटर्स जो है किस तरीके से भारत के ऊपर, लेकिन भारत की कार्रवाई के बाद जितेंद्र अब एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। हर तरह की एयर गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। नोटम जारी कर दिया गया है। 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? अब पोर की फौज भी यूट्यूबर बनने लगी है भाई। एडिटिंग में जुटी है इनकी फौज, क्योंकि फौजगिरी तो चल नहीं रही, अब कुछ तो करना है ना। बताइए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है यार। हमारे चैनल पे बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान के एयर बेसिस को हमने तबाह किया है, पाकिस्तान अपने एयर बेसिस को नहीं बचा पा रहा है, तो वो आम जनता को क्या बचाएंगे? बस उतना पार्ट काटा जहां पाकिस्तान बोला कि वो सब हटा दिया और बोला कि ये तो इंडियन मीडिया दिखा रही है कि उनके अपने इंडिया के एयर बेसिस जो हैं वो हिट हुए। और ऊपर से ढिठाई देखिए,
सच्चाई जानते हुए भी हमने तो पूरी क्लिप लगाई, पूरे क्लिप चल रही हैं, पूरे चीज चल रही हैं, और उसके बाद भी पाकिस्तानी ये मान रहे हैं कि हम जीत गए हैं जी, और इंडिया के बेसिस पे अटैक। पाकिस्तानियों, ये पिक्चर मैं तुम्हारे आगे लगा रहा हूं, इस पिक्चर को देखो, ये 11-12 तुम्हारे पाकिस्तानी एयर बेसेस हैं। तुमने पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड कर करके वीडियो अपलोड किए हैं, इसमें तुम लोगों की ऑडियो है। सैटेलाइट से जो इमेजेस आई हैं वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि हर एयरबेस हिट हुआ है तुम्हारा, और उसके बाद तुम कहते हो कि जी भारत के एयरबेसेस तबाह हुए हैं। हम मुझे एक फुटेज दिखा दो, एक सैटेलाइट इमेज दिखा दो जिसमें दिख रहा हो कि भारत के एयरबेसेस हिट हुए हैं, भारत के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन पर हिट हुआ है। हम तो तुम्हारे ही दिए सबूत दिखा रहे हैं, हम तो सैटेलाइट इमेजरी दिखा रहे हैं, तुमने तो कुछ नहीं दिखाया, फेक चीजें दिखाई हैं। कल मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर बनाया कि किस तरह पाकिस्तानी फौज ने फेक सैटेलाइट फुटेजेस दिखाई हैं। मजाक उड़ रहा है तुम लोग का पूरी दुनिया में, तुम्हारी फौज का मजाक उड़ रहा है कि कितने बेवकूफ जाहिल लोग हैं फौज में। है ना, तो यूट्यूबिंग ही कर लो। आई विल शो यू। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। देखो इनके बाप यानी कि दहशतगर्द, गली गली में फैले हुए दहशतगर्द। इनका बाप चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम दहशतगर्द हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए। ये जाने जिगर, ये फज्जी बोलती है कि F-16 डाउन ही नहीं हुआ, तो बताओ जरा ये किसका जनाजा है? एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया ला 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 ला। ये इतना रिगार्ड किसको? और पाकिस्तान की जो आधिकारिक अभी आई है, अभी तो परतें धीरे धीरे खुलेंगी। ये दिखा रहा हूं मैं आपको, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। 11 लोग मारे गए हैं आपकी फोर्सेस के, जिसमें से शायद 5 जो है वो आर्मी के हैं और 6 एयरफोर्स के हैं, या 6 आर्मी के और 5 एयरफोर्स के हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ये देखिए, ये इनकी तस्वीरें जारी की गई हैं, बाकायदा इनके नाम लिखे हैं, बाकायदा इनके रैंक्स लिखे हैं, और ये सारी चीजें लिखी हैं। अभी तो आपने 11 मानी है, अभी तो आपने 11 माना है, अभी तो आने वाले टाइम पे अभी और भी चीजें आएंगी। इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए, एक भी झूठी तस्वीर नहीं है, यह आपकी मीडिया के द्वारा जारी किया गया है। मैं कहता हूं ना, बतौर सबूत में बात नहीं करता, ये सारे सबूत आपके सामने। इन तस्वीरों को चेक करिए, जाके अपने आप पता करिए, और झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए फिर। तो ये 11 के 11 वही मौत मारे गए जिसकी बात हो रही है। ये है हमारी पेनिट्रेशन, हमने आपके एयर बेसिस को उड़ाया, और उसके बाद भी आप लोग बेशर्मों की तरह कह रहे हैं कि आप वॉर जीते हैं। जिस तरह 39 जीती, जिस तरह 65 जीता, जिस तरह 71 जीता, जिस तरह 99 जीता, उसी तरह ना उन सबकी पोल मैंने खोली है ना। लेकिन इस पर तो रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है। रोजाना नए वीडियोस आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि आपकी किस तरह लंका लगाई गई है, किस तरह आपकी बैंड बजाई गई है, किस तरह आपके एयर बेसिस में घुस के मारा गया है, और आपका एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। ब्रह्मोस फिर से मारी हमने आपको। पिछली बार तो टेस्ट करने के लिए मारा था, इस बार तो दिखा के मारा है कि ये लो। तो पता तो करो कि नूर खान एयरबेस के पास जो तुम्हारा न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, क्या चल रहा है उसमें, पता तो करो। सब सामने आएगा पाकिस्तानियों। मैंने बोला ना कि तुम लोगों का जश्न जो है, तुम लोग की खुशियां ना बस कुछ पलों की होती है, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हो तुम लोग, इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में तुम्हारा नंबर ऊपर है। जल्दी खुश हो जाते हो, जल्दी जश्न मनाने लगते हो, लेकिन 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब सच्चाई सामने आती है, तब रोना पड़ता है, तुम्हें शर्मसार होना पड़ता है, तुम्हें जलील होना पड़ता है, तुम्हें इंटरनेशनली इंसल्ट होती है तुम्हारी, और तब तुम लोग रोते हो कि उफ ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तुम्हारी मीडिया, जो फॉल ऑफ ढाका हुआ, तुम्हारी मीडिया एक दिन पहले तक चला रही थी, उस दिन तक चला रही थी कि हम जीत रहे हैं। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट तुम्हारे डॉन न्यूज का। उस समय तो टीवी इतना ज्यादा नहीं था, न्यूज़पेपर ही थे। डॉन न्यूज का ये है,
15 या 16 दिसंबर का ही है 1971 का, और ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और फिर सरेंडर हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर। कलमा गो पाकिस्तानी मुसलमानों की फौज के 93,000 कलमा गो मुसलमान फौजी सरेंडर कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं खौफ के मारे। पैंट रिमूवल सेरेमनी कराई जाती है उनकी, और आज पूरी दुनिया जानती है इसे, और दुनिया पूरी देख रही है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। समझे? एक इंटरनेशनल एविएशन कॉम्बैट रिसर्चर हैं, एनालिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, टॉम कूपर। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। टॉम कूपर ने कहा है कि किसी देश के एयर बेसिस हिट हो रहे हों, पेनिट्रेट हो रहे हों, घुस घुस के कोई मार रहा हो, और उसके बाद वो देश कहे कि हम जीते हैं, तो फिर इससे शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। क्लियरली उन्होंने इंडिया की जीत बताई है। क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। इतिहास गवाह रहा है, तुम्हारे हर झूठ का पर्दाफाश हुआ है। इतिहास गवाह रहा है, और यह पर्दाफाश पाकिस्तान से ही हुआ है। सब सच आ रहा है सामने। अपना रिगार्ड किसको दिया जा रहा है मैं बताता हूं। ये इनके F-16 का पायलट है जो भारत ने ठोका है। साबिदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इजैकुलेट नहीं किया। इजैकुलेट नहीं कर पाया इनका पायलट, इसीलिए ये सब हो गया। इजैकुलेट नहीं किया। देखा कितनी ठरकी कौम है पाकिस्तान। अरे भाई, हवा में इजैकुलेशन में भी जीता। इस एंकर की बात सुनकर वो दोबारा शहीद हो गया होगा। तो ये हुआ इनका F-16 डाउन। अभी एक हुआ ना अखनूर में, इनका एक पायलट पकड़ा गया जिंदा। भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन ने जाते वक्त अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी चाय की बहुत तारीफ। टेंशन नहीं, पिला देंगे। ठीक है जी। हालांकि मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी नहीं मिली है। अभी तक डिनाई ही आया है कि कोई पाकिस्तानी पायलट भारत के कब्जे में है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, हम ऐसी उड़ी उड़ी बातें ना करें। खबर आई थी, लेकिन यह खबर निराधार थी। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। हमारी फोर्सेस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, नथिंग। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे पाकिस्तानी ये कूद रहे हैं ना कि भारत की एक फीमेल फाइटर पायलट हमारे पास है। हमारे देश के कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि शिवांगी सिंह को बाहर क्यों नहीं लाया जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए। अरे कल को तुम्हारी मां के ऊपर सवाल उठाएंगे कि तुम उसके बेटे नहीं हो, तो कल अपनी मां का डीएनए टेस्ट करा के लेकर आओगे रिपोर्ट दिखाने। दुश्मन का तो काम है बोलना, लेकिन अगर आप उसके कहे के मुताबिक हर वो काम करने लगे तो फिर तो भैया आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई हो नहीं सकता। और इनफैक्ट DGISPR ने भी कह दिया, भाई यकीन नहीं आ रहा, लगा दो भाई क्लिप। DGISPR से एक महिला रिपोर्टर ने इस बारे में सवाल पूछा, तो पाकिस्तान के DGISPR ने क्या कहा, सुन लीजिए। Do we have Indian pilot in our custody, and if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. अब इसके बाद भी लोग कहें कि नहीं शिवांगी सिंह को बाहर लाओ और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ। शिवांगी सिंह कोई आम महिला है, वो फाइटर पायलट हैं, और आपके कहने पर वो आगे बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। समझे? कमाल है यार। ठीक है जी। 2 हो गए, अब और देखिए। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। और सुनिए मजे की बात, नहीं, ये भी फेक क्लिप है। ये फेक क्लिप है, ये AI जनरेटेड क्लिप है। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे देखा था तो मुझे पता चल गया था। आप इसके लिप मूवमेंट देखो, आप इसके ऑडियो की मैकेनिकल वॉइस देखो। DGISPR ने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैं फिर कहता हूं कि देखिए, जो खबर हम जो भारतीय हैं ना, वो सबूत के साथ बात करते हैं। हाँ, हमारे एयरफोर्स ने कहा है कि हमने उनके जहाज ठोके हैं। अब कौन से जहाज ठोके हैं इसकी भी जानकारी नहीं दी है। जब जानकारी दी जाएगी तो हम इस बात को करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है।
हमने सबूत दिए कि भाई हमने आपके एयर बेसिस को ठोका, उसके वीडियोस हैं, उसके फोटोज हैं, उसके सैटेलाइट इमेजेस हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया। लेकिन जब तक सबूत नहीं आएंगे नहीं। और ये क्लिप तो बिल्कुल फेक क्लिप थी, AI जनरेटेड क्लिप थी। इन्होंने 2 पायलट अपने ही पकड़ लिए। अमेरिका ने F-16 के पैराशूट का कलर ट्राई कलर जैसा बनाया है। इन्होंने किस दिन F-16 उड़ाए थे, इनको पता ही पहली बार चला। बस वो ट्राई कलर पैराशूट देखकर पकड़ लिया। गिरने के बाद जब पैराशूट हटाकर देखा तो पता चला ये तो मदन नहीं मोहम्मद है। फिर सोचा मीडिया में बताया तो दिया ही है, अब चलने दो न्यूज। रात लाहौर DHA में भी मिसाइल गिरा, ड्रोन गिराया। फिर इन्होंने नूर खान बेस पर और 2 बेसिस और पर हमला किया। उस टाइम ऐसे लगता था कि पाकिस्तान में इतना टेरर था और हमें ये फीलिंग आ रही थी कि ये हमारे साथ वही करने लगे हैं जो मशरिक वस्ता में इसराइल ने, ये हमारे साथ वही हाल करने लगे हैं। रोने दे, दर्द हुआ है बेचारे को। पाकिस्तान की ऐसी बंसी बजाई कि आवाज ही नहीं आई। पाकिस्तान के रेडियो पर फिलहाल ये गाना चल रहा है, सुनो। कल ज्वाइंट मीटिंग में एयर मार्शल AK भारती ने सबूत दिखा दिखा कर बताया कि पाकिस्तान की ठुकाई शिद्दत से की गई है। एक पोर की देख लेना VPN लगाकर। हाँ, बर्नौल साथ में रखकर बैठना। I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. The Pasrur air defense system, if you could see, Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th, Arifwala air defense radar to Sargoda airfield, Raimiar Khan. This is the area we have struck. Chaklala airfield, Noor Khan, once again a major air base. We chose the radar site at Sakar, Dolari airfield, Jacobabad. इनके न्यूक्लियर बेस तक को मारा, इसीलिए फटी पड़ी है पाकिस्तान की, इसलिए घुटनों पर आ गया है। लेकिन बताते नहीं ना, बताकर अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाएगी फौज। क्यों चलाते नहीं न्यूक्लियर, बड़ी धमकियां देते थे। पिछले 5 दिन से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर शब्द नहीं बोला। जो पाकिस्तानी जिनको डकार आते ही न्यूक्लियर ये करते थे, खाना खाते हैं डकार मारते थे, न्यूक्लियर बोलते थे, वो पाकिस्तानियों ने बिल्कुल न्यूक्लियर का नाम लेने से उन्होंने बिल्कुल गुरेज कर दिया, बिल्कुल न्यूक्लियर नहीं बोला। काम की बात, सच्ची बात नहीं बताते ये अपनी आवाम को, बस अफवाहें जितनी मर्जी उड़वा लो। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी ने बयान जारी करते हुए पाकिस्तान के दावे को गलत बताया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि भारत की मिसाइल अफगानिस्तान में गिरी। अच्छा, ये इतने पागल के बच्चे हैं पाकिस्तानी आर्मी में, इतने सुअर हैं, इनको लगता है कि ये कोई रैंडम चीज बोलेंगे और अफगान बोलेंगे हाँ तुम ठीक बोलती, हम भरोसा करती तुम पे। अफगान थूकते नहीं है पाकिस्तानियों पे, कह रहा हमारा थूक बेकार चला जाएगा। रुकिए, एक ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज देता हूं आपको। 5 घंटों में फैसला कुन बर्तरी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पेशेवराना महारत का शाहकार पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने सिर्फ 5 घंटों में दुश्मन को ऐसी कारी जरब लगाई कि भारत का जंगी गुरूर जमी बोस हो गया। ये कारवाइयां आला तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी और बार वक्त फैसला साजी का मुंह बोलता सबूत है। भारत की फिजाई जो सिस्टम है S-400, उसका खात्मा हो गया। कब हो गया ये? पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत के जदीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने JF-17 पर, हाइपरसोनिक नहीं है वो, इंटर गैलेक्टिक जेट है वो JF-17 बेसिकली, और वो इंटर गैलेक्टिक जो लेके चलता है वो मिसाइलें है। हाइपरसोनिक, सुपर डुपर हाइपरसोनिक, कुछ और उसका नाम होता होगा, वो भी है। लाइट की स्पीड से चलने वाले उसके पास मिसाइल हैं, पता है आपको? लाइट की स्पीड से चलती है मिसाइल है, पता भी नहीं चलता कि कब आके उसने ठोक दिया, पता ही नहीं चला हमें। लाइट की स्पीड से जब कोई आएगा तो कहां पता चलेगा? वो तो 1 सेकंड में 2.99 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से लाइट की स्पीड है, वो तो पता ही नहीं चलता कि आया और गया, पता भी नहीं चलेगा। हमें भी नहीं पता चला यार कि कब आया और कब ऐसा हो गया, आई डोंट नो। जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 अरब डॉलर है। साइबर महाज पर मुकम्मल तसल्लुत, पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने BGP की ऑफिशियल वेबसाइट समेत भारत की दर्जनों अहम वेबसाइट को हैक कर लिया। कब हुआ कब? 70% भारतीय बिजली का निजाम मुअत्तल कर दिया गया, जो दुश्मन के मवासलाती और दिफाई ढांचे को मफलूज कर दिया गया।
उधमपुर एयरबेस इस वक्त आग की लपेट में है, अफरा तफरी है। आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये गलत ये नहीं। दुश्मन इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। ठाले ठाले बेच के कुल्फी खरीदेंगे। और दुश्मन ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि उसने अपने से कितनी बड़ी ताकत के साथ जो है वो पंगा मोदी सरकार ने ले लिया। भारतीय अवाम के अंदर खौफो हिरास पाया जा रहा है, खौफजदा हो चुका है इस वक्त भारत पाकिस्तान के हमलों से। इंडिया को इस पूरी कार्रवाई। अच्छा, मजे की बात यह है कि इतने बड़े जाहिल हैं कि लोग बिलीव करते हैं। एक मोहतरमा है, वो तो बिल्कुल ऐसे ही हो गए कि पता नहीं क्या अचीव कर लिया। 70% भारत के जो पावर प्लांट्स हैं वो बंद कर दिए। जरा सुनिए, लगाओ भाई क्लिप। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा, अब हमें देखिए बिल्कुल आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है। अभी अब आप जरा सोचिए कि इस पर हंसा जाए या क्या किया जाए। भारत का एक पावर प्लांट बंद नहीं हुआ, बिजली कटी नहीं, और भारत में 70% जो है वो बिजली काट दी थी पाकिस्तानियों ने। अरे मूर्खों, जाहिलों, कुछ तो सबूत तो दो यार। सबूत दोगे कि नहीं दोगे? अगर हमने कहा कि हमने आपके एयर बेसेस उड़ाए तो हमने इसके सबूत दिए। तो अगर आप कह रहे हो कि हमारे 70% जो पावर प्लांट्स है वो बंद हो गए, 70% जो है वो बिजली कट गई, कहीं तो दिखाओ ब्लैकआउट हुआ होगा, लोग बाहर निकले होंगे, गर्मी का दिन है, बिना पंखे के बिना एसी के कैसे रहेंगे? बड़े बड़े शहरों में लोग बाहर आ जाएंगे, भीड़ होगी। कुछ तो रिपोर्ट दिखाओ, खबर दिखाओ, इंटरनेशनल मीडिया कुछ तो दिखा दो भाई। इसलिए कहता हूं, पाकिस्तानियों से जाहिल कौम इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। उनको कह दो कि भैया कौवा कान काट के ले, नहीं सॉरी, सुअर ने पिछवाड़ा काट लिया है, तो सुअर के पीछे भाग रहे होंगे कि इस खंजीर को तो मार के छोड़ूंगा मैं। अपना पिछवाड़ा नहीं देखेंगे कि काटा है कि नहीं काटा है। ये है पाकिस्तान, और ये खुद अपने आप को एक्सपोज करते हैं, ये खुद अपने आप का मजाक उड़वाते हैं। समझ रहे हैं आप? खुद, और इनको शर्म भी नहीं आती इसके लिए। भाई कोई बेइज्जत होगा, उसको बेइज्जती तभी फील होगी ना जब उसको इज्जत होगी उसकी। जब किसी के पास इज्जत ही नहीं होगी तो उसको बेइज्जती फील ही नहीं होगी, है कि नहीं? तो पाकिस्तानियों की तो कोई इज्जत है ही नहीं, इसलिए उन्हें बेइज्जती फील नहीं होती। इस पूरी कार्रवाई से रत्ती भर फाइनेंशियल फर्क भी नहीं पड़ा, लेकिन फटेहाल पाकिस्तान की हालत अब बद से बदतर हो जाने वाली है। कर्जा ले लेकर भीख कहना चाहिए, भीख ले लेकर कितने दिन लड़ेगा पाकिस्तान? चाइना भी चुप बैठा है। चाइना कहता है ठीक है, हथियार ले लो, मिसाइल चाहिए इंडिया को मारने के लिए ले लो, लेकिन इतनी जमीन हमें दे देना, क्योंकि पैसे देने की औकात तो है नहीं इतनी जमीन। तो ये अपने तन बदन को बेच के, अपने किचन के बर्तन, घर के बर्तन गिरवी रख के ये मिसाइल ले रहे हैं इंडिया पर मारने के लिए। ये इनकी औकात है। आज बड़ा दिन है, वीडियो एडिट होते होते, अपलोड होते होते वो सारी कार्रवाई हो चुकी होगी जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं कि कौन कौन सी शर्तें रखी जानी हैं, किन किन शर्तों पर भारत ने पाकिस्तान को लिटाया है, सब कुछ वीडियो अपलोड होने तक सब क्लियर होगा आपको, हमको, सबको। आप देखिए इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर की आपने देखिए इंटरेक्शन। पहले उसने कंसीड किया जी कि हाँ हम 30 साल से स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, अमेरिका के लिए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। उसके बाद कल बैठे हुए उन्होंने एक और इंटरेक्शन में, इंटरनेशनल मीडिया के इंटरेक्शन में उन्होंने कहा जी कि हमने ड्रोन, हमने ये किया है, वो किया, 5 जहाज गिरा दिए, ये किया। उन्होंने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है? कहते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ रही। I mean, can you imagine the defense minister of a country behaving that irresponsibly? बट रऊफ साहब, अब ये कहते हैं आप मुझे चाहेंगे कि मैं बिलीव करूं कि ये सीरियस है। उसके बाद राणा सरार साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी कि हमने तो रिटेलिएट कर लिया है और अब हम नहीं रिटेलिएट और करेंगे अगर इंडिया भी ना इसको एस्केलेट करे। नहीं, एक तरफ लेकिन भारत की तरफ से तो प्रोवोकेशन जो है वो की मीटिंग कर, एक सेकंड एनएसए की मीटिंग करते हैं, आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करते हैं कि वो अपना वक्त, अपना टाइम और अपने तरीके से जो है वो काउंटर अटैक करें। और उसी दोपहर को आपके राणा सना साहब जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते हैं जी कि हम तो अब रिटेलिएट नहीं करेंगे।
ये पाकिस्तानी एक मिसाइल लेते हैं जिसका कुछ पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर तो एकदम हूतिया है, हाँ को चौपड़े, एकदम हूतिया है। थोड़ी देर बाद वो एक और चैनल पे गया, थोड़ी देर बाद वो एक और चैनल पर गया और उससे फिर एंकर ने दोबारा यही सवाल पूछ दिया। अब उसके बाद उसका जरा ड्रामा देखिए, लगाओ भाई क्लिप। Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? Yes, of course. Just let me know if you can hear me now, Minister. A bit louder. I'm sorry, a bit louder. और यही नहीं, ये ख्वाजा आसिफ इतना बड़ा गधा है, बेवकूफ है। एक चैनल पे बोला, जब ड्रोन स्ट्राइक की ना भारत ने, लाहौर में मारा, पिंडी में मारा, इधर मारा, उधर मारा, ड्रोन मार के, जो पहले दिन वाली बात थी, मिसाइल नहीं मारे थे एयर बेसिस पे, पहले ड्रोन मारे थे इनके, लाहौर का एयर डिफेंस उड़ाया था जब। तो इनसे पूछा गया तो पहले इन्होंने जवाब क्या दिया, और जब बाद में इनकी पुष्ट कुटाई हुई आर्मी के द्वारा, तो पार्लियामेंट में जाकर क्या जवाब दिया, जरा सुनिए इसको, आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब जाहिल पने की पराकाष्ठा किसे कहते हैं। अगर जाहिल पने का कोई चेहरा हो तो वो ख्वाजा आसिफ जैसा हो। सुनो भाई। लोग ये कहते हैं कि जब ये हैरप ड्रोन्स पाकिस्तान आए हैं और एक्सप्लोजिव से लदे हुए आए हैं, तो हमने इनको बॉर्डर्स के ही ऊपर क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर लिया? ये कैसे इतनी देर तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में गर्दिश करते रहे? और मुझे सुबह से चांस नहीं मिला, लेकिन ये 35,000 फीट की बुलंदी पे आए हैं और कोई इनमें डेफिनेटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर थी कि इनका जो है, जिस तरह वो स्टेल्थ एक जहाज है उस किस्म का कोई है कि ये इधर तक आ गए। चल झूठा। A few moments later. कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। अब आप सोचिए कि पाकिस्तानियों के पर पूरी दुनिया क्या सोच रही होगी अभी कि उनका डिफेंस मिनिस्टर ऐसा है। आवाम सोचो कैसी होगी। मिसाइल लेते हैं जिसका कोई चाइनीज नाम होगा जिंगजोंग पिंगपोंग, ठीक है? फिर जिंगजोंग पिंगपोंग को लिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने हरा पेंट करा, फिर सर सफेद रंग से चांद सितारा बनाया, उसके नीचे लिखा शाहीन, बाबर, औरंगजेब, पता नहीं क्या क्या, और फिर बोला ये हमारी मिसाइल है। वो सारी की सारी जो डिफेंस मिसाइल है चाइना की, वो लेकर आए हैं ये लोग। फर्क ये है कि उनकी फीमेल जो पायलट थी वहाँ पे पकड़ी भी गई है ना, वो यहाँ पे पकड़ी भी गई है ना, उनकी तैयारी में और हमारी तैयारी में फर्क भी है ना। ये ना आप कहें, जाहिर बात है उनके पास भी फीमेल पायलट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सुबह से मैंने भी ये न्यूज देखी है जिसमें बताया गया कि उनकी फीमेल पायलट को पकड़ा है। देखा गलतफहमी का आलम कितना है पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान डेफिनेटली दोनों भाई और दोनों ही तबाही हैं। अगर एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। देखो इन यूट्यूबर्स की हालत, इन पोर की यूट्यूबर्स की हालत कैसी हो गई है। दिल चाहता है कि भारत को गालियां निकालें, लेकिन क्या करें, अभी कैमरा ऑन है। अभी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का यही हाल होने वाला। दोबारा चैनल बनाएंगे, वो भी डाउन कर दिए जाएंगे। एक ही तो धंधा, सॉरी दो, हीरा मंडी को नहीं गिना मैंने, वो भी बंद करवा दिया भारत ने। इतनी खुशियां मत मनाओ पोरकीज, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा था मोदी को बोलना तो मिशन सिंदूर मिला, अगर उन्होंने कहा होता कि योगी को बोलना तो मिशन तंदूर मिलता। इतने टप रहे हो ना तुम, इतने कूद रहे हो ना तुम, अब तक तो बुलडोजर फिर चुका होता। कोई ना, आज नहीं तो कल सही। अभी के लिए बस यही। दरबार क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। और मैं फिर से एक बार कहूंगा कि पाकिस्तानियों को झूठ बोलने की, झूठ समझने की ऐसी आदत है कि पूछिए मत। मैं फिर से एक बार DGISPR का वो बयान लगा दो भाई, जिसमें साफ साफ क्लियरली कहा जा रहा है इस सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान के पास कोई महिला पुरुष कोई पायलट नहीं है भारत का। लगा दो भाई सबूत के तौर पर। Do we have Indian pilot in our custody, and if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. देख लिया। अब इसके बाद भी नहीं मानना तो रहो भाई सपनों की दुनिया में,
रखे रहो सपनों की दुनिया में। इसीलिए दूसरी बार भी दिखाया मैंने कि आंखों पर से पर्दा हटाओ बे, तुम्हारी मीडिया तुम्हारा काट रही है और तुम कट रहे हो, समझे। और रही बात भारत की, तो देखो भारत ने तो बहुत बुरा ठोका है तुम्हें, 4 दिन की लड़ाई में बहुत बुरा ठोका है तुम्हें, समझे। और तुम्हारे यहां से ही लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरी ठुकाई हुई है, बहुत बुरी ठुकाई हुई। अभी आने वाले टाइम पे और भी लोग कहेंगे, तुम्हारी फौज के लोग कहेंगे, यकीन मानो तुम्हारी फौज के लोग कहेंगे, जैसे पहले कह के गए हैं, तुम्हारी फौज के लोग कहेंगे। और शायद तब भी तुम न मानो, लेकिन कोई बात नहीं, मनाओ जश्न, हमें क्या है। हमें जो करना था कर दिया, हमें जो दुनिया को दिखाना था दिखा दिया। बाकी वो नूर खान वाला पता कर लो, न्यूक्लियर फैसिलिटी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने बड़ी चवल मारी है और DGSPR ने चवल मारी है। मैं साबित करता हूँ। एक ये चवल मारी कि इंडिया के मिसाइल हिट किए जाके अफगानिस्तान को, फिर उसके उनके जो विदेश मंत्री होते हैं उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, चित्र फाड़ गया। फिर इससे भी बड़ी चवल कि इंडिया ने खुद ही अपने जो शहर अमृतसर है ना, जहाँ सिख ज़्यादा है, वहाँ इंडिया ने खुद ही अपने 6 मिसाइल मारे हैं। ओ अल्लाह के बंदो, ओ खुदा का नाम लो यार, ये तो उससे भी बड़ी चवल थी। मतलब क्या समझते हैं ये पाकिस्तानी कि दुनिया 1950 का दौर है, ये 1960 का दौर है और डिजिटल दौर है। आपने ये तो बात बता ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान ने तो एक फीमेल पायलट उनकी पकड़ी। हाँ, ये भी कहा नहीं, वो DGSPR ने कहा नहीं, उन्होंने तो नहीं बोला। सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे तो लोगों ने यकीन मान लिया था इस बात यार। DGSPR की मैं बात, इतने बड़े चवल है यार, क्या क्रेडिबिलिटी फिर हमारे DGSPR की रह गई है या हमारे मुल्क की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है? कौन यकीन करेगा? कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर मिसाइल आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं अमृतसर पर मारे। कौन यकीन करेगा इनका? हम पहले नहीं करते, कुछ चंद लोग तो करते थे, वो भी मांग है। इतनी बड़ी चवल अमृतसर, रामपुर बोलो अमृतसर को इंडिया मार सकता अपने 6 मिसाइल? नहीं, मारने को तो मार सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है फिर अगर मारेगा तो फिर वो जो मतलब कि उसी को नुकसान है। वो नुकसान इस वजह से है कि इंडिया ये तो फिर नहीं ना कहेगा कि हमने खुद मारा, वो कहेगा कि पाकिस्तान ने मारा। फिर अगर पाकिस्तान की तरफ से होगा तो मतलब पाकिस्तान ने मारा, तो फिर इंडिया पर क्वेश्चन उठेगा कि आपका S-400 है या सिस्टम है वो भी यहाँ पर फेल हो गया है, या उसके अलावा यानी कि ऊपर बड़ा दबाव बनेगा। तो ये मतलब उसने ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये झूठ, मुझे भी झूठ लगता है कि इंडिया ऐसा क्यों करेगा। होने को हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, चलता है जंग में, लेकिन ये कि इसमें इंडिया ने खुद जो है वो फंसना था, तो इस वजह से इंडिया कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उनका इतना बड़ा S-400 सिस्टम भी है। और उसके अलावा बड़े सवाल उठने थे, भाई आप पाकिस्तान ने आप पर हिट किया। लेकिन एक बात है कि इस जंग लगने से ना एक बात की पोल खुल गई है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो नकारा तरीन डिफेंस सिस्टम है, कोई रिलायबल डिफेंस सिस्टम नहीं है। इंडिया का जो बरामूज था, जो मियाँ चन्नू में उन्होंने गिराया था, मुझे आज लगता है कि भाई उन्होंने टेस्ट के लिए पाकिस्तान वो फायर किया था, क्योंकि उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाना था कि पाकिस्तान इसको डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इंडियन बेकर की बात करा जो उसने रोस्ट किया पाकिस्तान मीडिया को, उसमें तो मजाक बनाए रखा है भाई। वो जो कह रहा था मशहूर हुआ ना रिजवान का डायलॉग, या विन होता या लर्न होता,
कैसी बात है? हाँ उसने तो गलत बोल दिया, आप भी किसी प्लेटफॉर्म से गलत असल वही लर्न जो आ रहा है वो थोड़ा सा बरनूस हल्का सा होता है। हाँ लर्न बोले ना, लर्न मैं दिखा दो ये प्रोनाउंसिएशन इस लफ्ज की नहीं है ये लर्न एल का ज्यादा यूज होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि फिर ये इस तरह चलता रहता है, मिस्टेक होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती अगर आज जगह बक्सर के फिर लर्न था। तो बात करने वाली बात तो यही है ना कि जो DGISPR में बोला है उसमें वाकई जो एक बंदा आम अपने माइंड से सोचे तो उसको लगता है कि उसने झूठ बोला हुआ है। इस जंग से पाकिस्तान ने काफी कुछ सीखा है। हाँ। अगर ऐसा अगली बार सीखने को मिला तो पाकिस्तान फिर बचेगा नहीं, पाकिस्तान को तो भाई बहुत बुरा हाल होगा। इस जंग से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत थी, आवश्यकता थी जी। अगर इस बात से अगर इस जंग से नहीं सीख सकेगा तो आने वाले वक्तों में मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा। पाकिस्तान जो है उसको बहुत ज़्यादा उस पर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा हमला किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो बिल्कुल नकारा था, वो चाइना का बना हुआ था। चाइना का कह रहे हैं कि जिस तरह का काम होता है या जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो रिलायबल नहीं होती। तो पाकिस्तान को नेक्स्ट टाइम जो है मुझे लगता है कि अगर जितना भी बजट वो बढ़ाते हैं अपना ज़्यादा फोकस जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम पे करना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बाकी पाकिस्तान या दोनों की पाकिस्तान कहता है कि जो है पाकिस्तान जीत गया और इंडिया कहता है नहीं जी हम जीते हैं। तो दोनों तरफ से अभी जो है वो चल रहा है और अभी तक पता भी नहीं हुई है, किसी को पता नहीं चल रहा कि कौन जीता कौन हारा। हाँ ये इसी तरह इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका की मिन्नतें की हैं, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि अमेरिका ने उनकी मिन्नत की है कि आप रुक जाओ। हाँ बिल्कुल। असल में ना बात होता क्या है, इंडिया ने होता चले एक सेकंड इंडिया ने क्यों जंग स्टार्ट किया। एक तो ये कि उनको इकॉनमी पर तवज्जो नहीं थी, दूसरा ये कुछ टाइम थोड़ा चाहिए था मजीद प्लानिंग करने की। कहाँ पाकिस्तान का उधर इलेक्शन होने हैं इंडिया में, इंडिया का एक स्टेट है वहाँ पर इलेक्शन होने हैं, वो तकरीबन उसमें कुछ टाइम थोड़ा सा जाएगा वहाँ पर इलेक्शन होने, इस वजह से उन्होंने मतलब कि जो है ना डिले किया है। फिर जो इलेक्शन हुए हैं हाँ डिले किया है, मतलब उन्होंने भी कहा है कि ऑपरेशन जो सिंदूर वो खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान का जो था ऑपरेशन हाँ वो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ, खत्म कर दिया गया भाई, आपका बुनियादन महसूस खत्म कर दिया गया, कामयाब हुआ भी नहीं हुआ अभी तक, कोई कहीं सही दोनों कंट्री की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया इंतहा दर्जे का झूठ मारता है। मीडिया है ही झूठा भाई, जिस कंट्री का भी हो, बहुत कम जो है वो सच बोलता है। मीडिया का हमारे सोशल मीडिया ने तो इस बात तक लेकर चले गए थे कि पाकिस्तान ने इंडिया की जो है एक फीमेल फाइटर जेट जो पायलट है वो पकड़ी है, और मैं भी एंड पे मैं भी समझ गया कि शायद भाई एक क्लिप चल रहा था, एक छोटी सी वीडियो थी वो चल रही थी जिससे पैराशूट के जरिए एक कह लें कि लेडीज मेरे ख्याल में वो नीचे आती हैं, तो वो क्लिप जो है काफ़ी वायरल रहा और मैं भी एंड पे मान गया कि शायद भाई कोई फीमेल पायलट जो पकड़ी हो। लेकिन जब DGI शिवानी सिंह, तो जब एंड पे DGISPR जो है उन्होंने कहा कि कोई फीमेल पायलट नहीं पकड़ी गई, तो तब जाके यकीन हुआ, नहीं तो सोशल मीडिया पे तो भाई इसकी भरमार लगी हुई थी कि भाई फीमेल पायलट पकड़ी गई है, फीमेल पायलट पकड़ी गई है। चला जी खैर सोशल मीडिया पर यकीन ना करें, ये ज़्यादातर फेक न्यूज़ ही होती हैं, 80% कोशिश करें इनसे गुरेज ही करें। मिलते नहीं वीडियो में, मैडम साथ।